अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बेटा यूनिट नंबर 4 करेंगे। इसमें आपको टोटल 2 एमसीक्यूज़ आएंगे 2 नंबर के, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के और एक लॉन्ग आएगा 4 नंबर का। इसमें से बेटा 10 नंबर का पेपर आएगा हमें, ठीक है। अगर आपने इसके निशान नहीं लगाए हुए पहले वो लगा लें। यहाँ से सारा करेंगे, इसका ऑलमोस्ट सारा ही करना है। यहाँ से कटना है पेज नंबर 77 से, ठीक है। 73 से 4.3 से नीचे 4.4 पर टॉपिक नहीं करना, मतलब यहाँ से आपने सारा नहीं करना, 4.4 एक्सरसाइज भी नहीं करनी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बेटा रिव्यू में से क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यूज नंबर 6 वाला नहीं करना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वाला नहीं करना, बाकी ये चैप्टर करना है सारा, ठीक है। मतलब 4.4 उससे पहले वाला टॉपिक नहीं करने, और ये रिव्यू का 4 और 6 वाला क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज नंबर 6 नहीं करना हमने। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। बेटा चैप्टर का नाम है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, ठीक है। इससे पहले हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है, हमारे पास टॉपिक का नेम है 4.1। ये कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका पढ़ लीजिएगा। आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर एंड ट्राइनोमियल कॉन्क्रीटली पिक्टोरिकली एंड सिंबॉलिकली। हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन है ना वो कॉमन फैक्टर की है। In algebra, a common factor is an expression that divide two or more expression exactly. Basically common factor क्या है, हमारे पास एक expression है that divide, जो कि डिवाइड करता है दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 6, इनमें 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एक है 2 आ रहा और 2 3 आर 6 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना ये हमारे पास 2x को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा, तो ये फिर 2 क्या हो जाएगा, ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हेयर 2 इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स बोथ टर्म 2x एंड 6, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है और साथ में एग्जाम्पल भी हो जाएगी हमारी। ये देखें, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2ab² प्लस 6ab। अब ये हमारे पास एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है हमारे पास, ठीक है। अब इनके फैक्टर कौन से हैं, ये 2 है, a है, b है, b है, ठीक है। ये सारी टर्म्स हैं इनकी। 6a b, ठीक है। 6 को हम लोग 2 3 आर 6 भी लिख सकते हैं, a और b ये सारे इनके क्या हैं हमारे पास, इसके फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, फैक्टर हैं। इनमें से जो चीज़ें कॉमन आ जाएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। जैसे इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, देखा 2 इसमें भी है और इसमें भी है। a भी कॉमन आ जाएगा और b भी कॉमन आ जाएगा, मतलब सिंपल ये है 2ab कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा, एक भी रह जाएगा और प्लस 2 3 आर 6 रह जाएगा। तो 2ab इनका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जो 2ab² को भी डिवाइड करेगा और 6ab को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई हुई है, तो ये अच्छे से हम लोगों ने देख लेनी है इसको, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में और एग्जाम्पल में यूज़ होनी है। पहला है हमारे पास यूनिट टाइल्स। यूनिट टाइल्स कैसे बनाएंगे, हेयर 1 ग्रे यूनिट टाइल रिप्रेजेंट 1 एंड 1 वाइट टाइल रिप्रेजेंट -1। अच्छा, अगर हम लोगों ने ग्रे टाइल जो है ना वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी और जो वाइट टाइल है वो -1 को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब जितने भी हम लोग इस चैप्टर में जब हम लोग माइनस को शो करना होगा तो हम वाइट टाइल बनाएंगे, बाकी को हम ग्रे कर देंगे, हल्का सा कलर कर देंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, बोथ ग्रे एंड वाइट यूनिट टाइल्स फ्रॉम जीरो पेयर। इनका क्या है, 0 पेयर है। तो यूनिट टाइल बनाने का इसकी लेंथ और ब्रीथ हाइट दोनों हमने क्या लेनी है, 1 यूनिट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिक्टेंगल टाइल्स। द ग्रे रिक्टेंगल टाइल x है, ठीक है, और वाइट रिक्टेंगल टाइल हमारे पास क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो इसकी हाइट ले रहे हैं वो 1 लेंगे, जबकि हमारे पास इसकी जो चौड़ाई आएगी, ठीक है, ब्रीथ आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, x आएगी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल हमारे पास अब ये देखेंगे x² है, तो ये हमारे पास ये जो ग्रे है ये x² को शो करेगा। measure x units on each side and it has an area of x cross x is equal to x square। हमें पता भी है कि हम लोग स्क्वायर का एरिया लेना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है, तो x स्क्वायर आ जाएगा। द टाइल इज लेबल्ड एट x स्क्वायर, द वाइट टाइल हमारे पास अगेन -x² आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 है वो करते हैं। फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ x² प्लस 2x कॉन्क्रीटली पिक्टोरिकली एंड सिंबॉलिकली। तीनों तरीके से हम लोगों ने इसे बनाना है, इन फंक्शन को ड्रॉ करना है। x² प्लस 2x दो फंक्शन है हमारे पास। वी अरेंज 1 x² टाइल एंड 2x टाइल इनटू अ रेक्टेंगल। अभी देखें ये x² है तो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा हमारे पास,
ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया और उसे ग्रे कर लिया, पॉजिटिव है ना तो ग्रे करेंगे। और साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसकी लेंथ भी एक्स होगी और ब्रेथ भी एक्स होगी हमारे पास। और साथ में ये 2x बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 2 बनाएंगे हम लोग, लेकिन 1 यूनिट की बनाएंगे। ये हमारे पास 1 यूनिट की एक बन जाएगी, ठीक है। ये x है हमारे पास, x जितना ये ले रहे हैं ना इसकी हाइट उतनी ही हाइट लेंगे, लेकिन ऊपर से क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये x होगा और ये 1 होगा। पिक्टोरिकली देख लें, पिक्टोरिकली कैसे लेंगे हम लोग, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, और साथ में ये देखें 1 ये है और 1 ये है, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी हमारे पास x थी ना तो ये 2x आ जाएगा, तो ये होल x + 2 बन रही है। तो ये हमारे पास आ गया है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गया पिक्टोरिकली। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है, सिम्बोलिकली करना है हम लोगों ने, ठीक है। x² + 2x क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो हमारे पास इसी तरह से हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास trinomial factoring. Trinomial factoring is converting trinomial expression as a product of two binomial expression. इसमें हमारे पास क्या करते हैं, trinomial को convert कर देते हैं binomial में। A trinomial is an expression which 3 term and binomial is an expression with 2 term. ट्राइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती है, जबकि बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल है x² + 4x + 4 एंड 3x² - x - 2 आ ट्राइनोमियल। देखें 1 2 3 टर्म्स है, 1 2 3 है, वेयर एक टर्म सेकंड टर्म हमारे पास 1 और 2 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएंगे बाइनोमियल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फैक्टराइज x² - 5x + 4 कंक्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली, ठीक है। अगेन है लेकिन हमारे पास ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है ना इसमें। तो हमारे पास कंक्रीटली कैसे ड्रॉ करेंगे, वी अरेंज 1 x² टाइल 5 - x एंड 4 यूनिट टाइल्स इनटू अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये हमारे पास पहले तो x² ड्रॉ करना है ना। x² के लिए हम लोग x² ले लेंगे, स्क्वायर टाइल ले लिया करूँगा जिसकी लेंथ और हमारी हाइट हमारे पास सेम है और दोनों क्या है x है। और ये हमारे पास है नेक्स्ट -5x है, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। ये 4 रेक्टेंगल लेंगे हम लोग, इसकी 4 यूनिट टाइल्स इनटू अ रेक्टेंगल फॉर्म, माइनस लेंगे, ठीक है। 1 यूनिट इसका आएगा, अच्छा इसे वाइट रखना है क्योंकि माइनस किया है ना तो वाइट रखना है। एक ये है, ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4, ये 4 है हमारे पास, इन्हें यूनिट रखेंगे, हमने पढ़ा था ना यूनिट टाइल, इसकी लेंथ और ब्रिथ सेम लगेगी। ये देखें ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 बना लिए हम लोगों ने। पिक्टोरिकली इनको कंबाइन करें आपस में, इनको मिला दें, 1 1 1 2 3 4, तो ये -4 बन जाएगा। ये हमारे पास है, ये -x है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये 4 है हमारे पास। तो ये सारा करें तो हमारे पास ये पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब देखें ये भी लिखा हुआ है, तो ये टोटल x है और x में से ये -1 हो रहा है, तो ये टोटल क्या हो जाएगी, x - 1 हो जाएगी। और ये देखें ये x है और ये -4 है, तो ये टोटल x - 4 आ जाएगा। सिम्बोलिकली है x² - 5x + 4, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हुआ है ऐसे, ठीक है। क्या क्या बन रहा है, तो इसका ये बना था x - 1 और ये एक बना फैक्टर x - 4 बना है। इसको वैसे अगर देखें वैसे तो ये हमारे पास क्या है, x² - 5x + 4, इसके ना बेसिकली मिड टर्म ब्रेक करते होते हैं। आगे हम तफसीलन देख लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास है यहाँ पे क्या बनेगा, 4 1s are 4। हमने अगर ऐसे मिड टर्म ब्रेक करनी होती है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई, दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो हमें ये वाली मिले 5 मिले, ठीक है। और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिल जाए, तो वो बन रहा है x² - 4x - x + 4। ये देखें यहाँ से अब ये बाइनोमियल बन गया, ये 2 और ये 2, x कॉमन लें तो x - 4 आ जाएगा बेटा, और यहाँ से -1 कॉमन लें तो x - 4 आ जाएगा। तो x - 1, अब देखें इसमें से x - 4 कॉमन आ रहा था तो हमने एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो ये 2 फैक्टर हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज x² - 3x - 10 कॉन्क्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली, ठीक है। अगेन वही हमारे पास x² के लिए तो स्क्वायर ड्रॉ आ जाएगा, और -3x के लिए 3 हम लोग वर्टिकल रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास -1 होगा, ये भी -1 है और ये भी -1 है, और 10 है, 10 के लिए स्क्वायर बॉक्स बना देंगे 10। अब ये क्या किया इन्होंने हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने सारा मतलब अरेंजमेंट किया उसकी, तो देख लेते हैं। वी सी दैट देयर आर नॉट इनफ रेक्टेंगल टाइल टू मेक अ लार्ज रेक्टेंगल। कहते हैं देखें लार्ज रेक्टेंगल बनने के लिए ना हमारे पास टाइल्स इनफ नहीं है, कम है हमारे पास। टू फिक्स दिस इशू वी ऐड 0 पेयर एडिंग 2x टाइल। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2x टाइल को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये वाली, एंड 2 -
एक्स टाइज डज नॉट चेंज द गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास क्या करेंगे, दो हम लोगों ने ऐड भी की है और ये दो सब्ट्रैक्ट भी की हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इस पर कोई फ़र्क नहीं लेके आएंगे, लेकिन हमें एक पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगी। इसी को कंबाइन करें, अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये 2x हो जाएगा, ये 5 है तो 5x आ जाएगा, और ये हमारे पास 10 स्क्वायर बॉक्स है 10 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 5 है और x प्लस 2 है, तो ये इसके बेटा फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। इनमें से हम लोगों ने ना 6 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, हमने इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 6x प्लस 12, इसमें हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 6x रह जाएगा और 6 2s आर 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 6x को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 15y स्क्वायर प्लस 20y, तो इसका हमारे पास आएगा, इसमें से एक तो 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा y कॉमन आ जाएगा, 5y कॉमन आ जाएगा, तो 5 3s आर 15 और y रह जाएगा प्लस 5 4s आर 20। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें हमारे पास कॉमन आएगा, एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, दोनों में माइनस है, और दूसरा 3 और साथ में x कॉमन आ जाएगा। 3 4s आर हमारे पास आ जाएगा 12 4, एक x कॉमन आ गया हुआ है, एक x रह जाएगा, और माइनस 1 माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन चला गया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 वाला, इसमें हमारे पास कॉमन आएगा 4, तो 4 आ जाएगा, दूसरा a और साथ में b कॉमन आ जाएगा, 4 1s आर 4, एक a कॉमन आ गया हुआ है तो एक a रह जाएगा, वो आ जाएगा, और b पहले से कॉमन है, 4 2s आर 8, a कॉमन आ गया हुआ है, और b स्क्वायर है, एक b कॉमन है, तो यहाँ पे बेटा b आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें हमारे पास सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे y रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है तो x रह जाएगा, और 3 एज इट इज़ 3x प्लस 2 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3a और b, ये देखें 3 एक तो तीनों से डिवाइड कर रहा है तीनों को, ठीक है, a भी है और हमारे पास b भी है तीनों में, तो 3a भी आ जाएगा, 3 भी आ गया, a रह जाएगा यहाँ पे माइनस 3 3s आर 9 a और साथ a नहीं आएगा, b आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 5s आर 15 और साथ में a भी कॉमन ले लिया होगा, तो हमारे पास आ गया a माइनस 3b प्लस b, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 4.1 का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, ठीक है, पिक्टोरियली हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 15, पहले फैक्टर बनाएंगे, दोनों में f5 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 5 कॉमन लिया, x रह गया, और 5 3s आर 15, पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें तो 5x चाहिए, ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक स्क्वायर सा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, रेक्टेंगल सी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये x होता है, ठीक है, और ये हमारे पास 5 आएगा, और साथ में हमने 15 हम लोगों ने यूनिट बॉक्स ड्रा करने हैं, तो हम लोग ये 15 है, देखिए 3 6 9 12 और ये 15 हमारे पास स्क्वायर है, ये कितने हैं 1 2 3, तो ये 3 है, और ये देखिए मेरे पास 5 था तो 1 2 3 4 और ये 5 बन गया हमारे पास, तो ये जो लाइन है ये हमारे पास टोटल x प्लस 3 है और ये 5 है, और यही फैक्टर बने हुए थे। जो बुक के पीछे आंसर है ना, उन्होंने सिंपल हमें एक रेक्टेंगल बना के दे दिया, ठीक है, ऐसे एक रेक्टेंगल बनाई हुई है और ऊपर लिखा हुआ है ये x प्लस 3 है और ये हमारे पास 5 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अगेन अब इसके पहले फैक्टर बनाएंगे। अभी देखिए ये 3 है, 3 में से कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, हम नो ही कॉमन ले नहीं सकते हैं बल्कि, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि दो ऐसी टर्म चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 मिले और उन्हीं को प्लस करें तो हमें क्या मिले 4 मिले। तो हम 3 मिलेगी तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 होता है, लेकिन 1 प्लस 3 करें तो बेटा हमें 4 मिल जाता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 1s आर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो 3 और लिखें 4x को हमने लोगों ने तोड़ के लिख दिया है 3x और x लिख दिया है, 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 1s आर 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 3 रह जाएगा और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 रह जाएगा। अब देखें x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसे एक दफ़ा लिख लेंगे और ये x प्लस 1 अंदर रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने इसे ड्रॉ करना है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे ना, ये एक्स स्क्वायर है तो ये हम लोगों ने एक्स स्क्वायर ले लिया, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है।
नेक्स्ट हम लोगों ने 4x ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 4x कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास है 3, तो ये रेक्टेंगल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 3 ये आ जाएंगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों को मिला के 3 आ गया, ठीक है। और एक जो रह गई है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, और नीचे 3 आना है, तो 3 हम लोगों ने स्क्वेयर लेने हैं हम लोगों ने, तो 1 2 और 3 स्क्वेयर यूनिट लेनी है, ठीक है। ये 3 ये आ गए हमारे पास, तो ये x+1 है और ये x+3 है, तो ये देखिए ये हमारे फैक्टर बने हुए थे, तो ये हमारे पास जो बनेगी ये भी रेक्टेंगल बनेगी, और ये x+3 है और ये हमारे पास x+1 है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x² + 6x + 8। अब इसके फैक्टर बनाएंगे अगेन। यहाँ पे हम लोगों ने 2 ऐसी टर्म चाहिए जिनको ऐड करने से 6 आए और उनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए, वो हमारे पास है 4 और 2। 4 2s are 8 आते हैं और 4 और 2 ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। अब ये हमारा कॉमन आ जाएगा, x² + 4x में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x+4 रह गया, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमारे पास कॉमन आ गया और ये x+4 रह गया। अब x+4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये हमने कॉमन लिख लिया और ये x+2 आ जाएगा। अब इसे हम लोगों ने ड्रॉ करना है। अब ये देखें, पहले हमारे पास है x², तो ये मैंने एक स्क्वेयर ले लिया है, ठीक है, ये भी x है, ये भी x है। नेक्स्ट 6x रिक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 रिक्टेंगल ये ड्रॉ किए हैं और 2 रिक्टेंगल ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, ये हम लोगों ने यूनिट स्क्वेयर ड्रॉ करने हैं, तो वो ये है हमारे पास 8 यूनिट स्क्वेयर। तो ये देखें 1 2 3 4, तो ये हमारे पास जो लाइन है ये x+4 की है और ये हमारे पास x+2 की है। जो पीछे आंसर है, ठीक है, उन्होंने सिंपल हमारे पास एक रेक्टेंगल बना दिया है और कह दिया है ये x+4 है और ये x+2 है। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास x² + 4x + 4, वो हमारे पास है, ये देखिए। अब ये 2 2s are 4 बन जाएगा और 2 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमारे पास पहली 2 टर्म्स में से 2 को x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा x+2। नेक्स्ट में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास 2 आ गया, x और 2 2s are 4। अब ये देखिए हमारे पास x+2 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन लिख लिया और x+2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया x+2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो ग्राफिकली मिलेगा ना, वो हमारे क्या मिलेगा, हमें एक स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, पहले x² है, x² ड्रॉ कर लिया, ये x है, ये भी इसकी वैल्यू x है, ये भी x है। नेक्स्ट हमारे पास है 4x, हम लोग 4 रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। 2 हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और 2 हमारे पास है स्क्वायर के नीचे। 4 हमें चाहिए यूनिट स्क्वायर, ठीक है, तो 4 ये आ गए हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो स्क्वायर बनेगा इसकी वैल्यू है, तो ये स्क्वायर बनेगा, तो ये हमारे पास ये भी x+2 होगा और ये भी x+2 होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा x+2 के स्क्वायर को, ठीक है। और लास्ट पे आपने इन सबको ना अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यू थी तो हमने ग्रे करना था इन्हें, तो आप सबको ग्रे कर लीजिएगा, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।